अच्छा, टुडे आवर टॉपिक इज लॉज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। दोज लॉज which describe relationship between वॉल्यूम, चार चीजों में रिलेशनशिप बताएंगे। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। आर कॉल्ड लॉज ऑफ गैसेस। देखिए, गैसेस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें कुछ गैसेस के हवाले से लॉज बनाए गए। तो वो लॉज गैसेस की चार प्रॉपर्टीज में रिलेशनशिप बताते हैं: वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो कौन कौन से लॉज हैं, नाम बताता हूं मैं आपको, देखिए शाबाश। कुछ लॉज हैं, उनमें से सबसे पहला जो गैस का लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस। फिर है जी चार्ल्स लॉ। ये सारे आपने वन में वन पढ़ने हैं। चार्ल्स लॉ। उसके बाद है जी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी हम पढ़ेंगे। फोर्थ है जी ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। एक और लॉ है जिसे कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। फर्स्ट चैप्टर में भी आपने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ गैसेस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो, ये भी एवोगैड्रो ने ही दिया था, साइंटिस्ट का नेम है ये एवोगैड्रो। एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस। ये 5 गैसेस के लॉज हैं, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन 5 के 5 पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। बॉयल्स लॉ, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, एक साइंटिस्ट था बॉयल, उसने लॉ दिया गैसेस के बारे में। इनमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, उनको देखना है। इस साइंटिस्ट ने कहा कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी गैस के ऊपर तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। जब, क्योंकि गैस के देखें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, उनके साइज से उनका डिस्टेंस 3000 गुना ज्यादा है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। कहते जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। लेकिन कब, जब दो चीजें कांस्टेंट हों, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एक जो गैस की अमाउंट है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस वो भी कांस्टेंट हो। दो चीजें कांस्टेंट हो, हमने प्रेशर चेंज करना है, वॉल्यूम भी चेंज हो। सिंपल सी डेफिनेशन है, इधर तवज्जो करें। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ given mass of gases is inversely proportional to pressure। प्रेशर की ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो वॉल्यूम और प्रेशर है इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें कंडीशंस हैं, कंडीशंस को देखें। कंडीशंस कहते कंडीशंस क्या होंगी कि बॉयल्स लॉ तब फॉलो होगा गैसेस पे जब गैस आइडियल होनी चाहिए। व्हेन गैस इज आइडियल, गैस आइडियल हो। आइडियल गैस क्या होती है? वो गैस जो इन सब लॉज को फॉलो करे, जो इन सब लॉज पे पूरी उतरती है, सबको फॉलो करे, वो आइडियल गैस होती है। कि गैस आइडियल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि टेम्परेचर, ये कंडीशंस कहते हैं कि किन कंडीशंस पे ये लॉ पूरा हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन की जैसे कंडीशंस होती हैं, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, ठीक है। कहते हैं कि गैस आइडियल होनी चाहिए। सेकंड है कि जो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट होने चाहिए। टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस शुड बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होने चाहिए। ये कंडीशन आपने फॉलो करनी है, फिर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा उस गैस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये जो रिलेशनशिप है प्रेशर और वॉल्यूम का, उसको देखते हैं। रिलेशनशिप क्या है? देखिए जी, रिलेशनशिप कैसे बनेगा। मैं कहता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखिए, प्रेशर जैसे इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि एक अमाउंट बढ़ाने से दूसरी कम हो जाए, वाइस वर्सा, एक कम होने से दूसरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को V से। P इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं K, या अर्लियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इक्वेशन क्या बनेगी? P इज इन्वर्सली, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद क्या बनेगी? P इधर ही लिख लेते हैं, इधर इसको छोड़। P इज इक्वल टू K 1/V। सही है। अगर इसको आप रीअरेंज करें तो V को अगर इधर ले आए तो क्या बनेगा? P V इज इक्वल टू K। एक आपके पास न्यू यहां से स्टेटमेंट बनती है। न्यू स्टेटमेंट कैसे बनेगी? यहां से एक न्यू स्टेटमेंट बनेगी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू K कांस्टेंट। एक न्यू स्टेटमेंट बनती है, इसको लिखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। इसको प्रूव भी करेंगे, इस इक्वेशन को इसको हम प्रूव भी करेंगे, तो सब्र करिए। इधर देखिए सेकंड स्टेटमेंट कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दोनों का प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब देना, ठीक है। जब कुछ ना हो तो वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए एंड फिक्स नंबर ऑफ मोल्स, फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। गैस की क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं क्वांटिटी, उसकी अमाउंट। वो आपने अगर 10 डेसीमीटर क्यूब ली है तो वो 10 ही होनी चाहिए, 100 लिए तो 100 होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसकी अमाउंट चेंज नहीं होनी चाहिए। तो टेम्परेचर भी फिक्स और नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स। तो क्या होगा? प्रोडक्ट इसका किसके बराबर होगा? विल बी इक्वल टू K कांस्टेंट। ये जी सेकंड स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू K।
कब? जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट हो। तो दो चीज़ें कांस्टेंट हैं। देखिए मैंने शुरू में कहा कि दो इसमें पॉइंट्स हैं मेन, कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल वर्ड निकला है वेरी से, वेरी मतलब चेंज होना। वेरिएबल कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो सके, ठीक है। इसमें कौन सी चीजें चेंज हो रही है? एक तो प्रेशर चेंज हो रहा है, दूसरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ऐसे प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। और कांस्टेंट कौन सी चीजें हैं? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, ये दो चीजें कांस्टेंट है। ये दो चीजें आप याद रखेंगे, वो जरा भूलेगा नहीं। यही से डेफिनेशन निकल रही है कि व्हेन वी अप्लाई प्रेशर वॉल्यूम इज चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड वाइब्रा। यही डेफिनेशन है इसकी। फर्स्ट इसकी जो स्टेटमेंट है आपने डेफिनेशन में ये लिखनी है, सेकंड भी लिख सकते हैं लेकिन आपने बोर्ड के पेपर में वो लिखनी है फर्स्ट स्टेटमेंट। अब अच्छा सेकंड स्टेटमेंट की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, ऐसे ऐसे बात नहीं कह दी, उसने एक्सपेरिमेंट किया। कैसे? हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन हो तो बताएं शाबाश। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये एक्सपेरिमेंट करके इस लॉ को वेरीफाई किया, ठीक है, वेरिफिकेशन की। उनने एक सिलेंडर लिया, एक सिलेंडर लिया, देखिए सिलेंडर के अंदर गैस है, ये सिलेंडर है यहाँ तक, यहाँ पे मानोमीटर लगा हुआ है। लास्ट में मैंने जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाया था मैं, तो मानोमीटर मैंने बना के दिखाया था। दो लोग होते हैं, यू शेप होता है, ठीक है। तो मानोमीटर यहाँ से अटैच कर दिए। मानोमीटर क्यों यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर भी चेंज होगा, तो प्रेशर को हम काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए साथ मानोमीटर को अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये भी कनेक्टेड है। यहाँ तक सिलेंडर है, यहाँ तक आगे ये मानोमीटर है, सही। मानोमीटर पे कैलिब्रेशन है, ये हमें प्रेशर बताएगा कितना है, सही है। ये इसको कहते हैं पिस्टन, यहां से प्रेशर लगेगा, ठीक है। ये पिस्टन है, यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स है, अंदर गैस बनी, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए वो कहते हैं कि जो इक्वेशन है K इज इक्वल टू PV, ऐसे है। अरे जब हम कुछ भी नहीं करते ना, हवा का प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर होता है। कहते हैं जब हवा का प्रेशर होगा, हम कहते हैं कि वो है जी 2 atm। कितना? 2 atm। atm इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। 2 atm। ये पिस्टन है, हम कहते हैं कि पिस्टन का जो वेट है ना, एक पिस्टन का वेट, एक मैंने ये डब्बा बनाया हुआ है, एक पिस्टन का वेट 2 atm के बराबर है। एक पिस्टन का वेट है, वन वेट इज इक्वल टू 2 atm। मतलब अगर एक पिस्टन लगाएंगे तो प्रेशर कितने का अप्लाई हो रहा है? 2 atm का। एक पिस्टन का वेट 2 atm का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है गैस के ऊपर। बात समझ आई आप? देखिए तो गैस की जो वैल्यू है, गैस की वैल्यू 2 atm प्रेशर लगाने से जो गैस की जो हमारे पास डेंसिटी है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। इसका जो वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी, 1 डेसीमीटर क्यूब, ओके। 2 atm का प्रेशर लगेगा, इसका जो वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब है। प्रेशर लगाने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इनवर्सली रिलेटेड है।
कहते अगर मैं पिस्टन बढ़ा देता हूँ, एक और पिस्टन लगाता हूँ, तो प्रेशर कितना हो जाएगा 4 atm, क्योंकि एक पिस्टन 2 atm का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर पिस्टन बढ़ा दूं, इधर देखिए, अगर मैं पिस्टन बढ़ाता हूं, देखिए पिस्टन मैंने डबल कर दिया, तो प्रेशर लगेगा 4 atm का, क्योंकि एक पिस्टन का प्रेशर 2 atm है। अब देखिए प्रेशर जैसे ही डबल हुआ तो जो वॉल्यूम होगा वो हाफ हो जाएगा, वो 1 बाई, ये हमारे पास 1 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 डेसीमीटर, हाफ हो जाएगा। जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वो हाफ, इनवर्स रिलेटेड है। अब हम एक और सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, उसमें 3 पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन हमने ट्रिपल कर दिए, 1 फिर 2 फिर 3, फिर हमने 3 पिस्टन लगा दिए, ठीक है जी। अब देखिए वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, पिस्टन थोड़ा नीचे आते जा रहे हैं, वॉल्यूम गैस का डिक्रीज हो रहा है। क्यों, ये क्यों होता है? इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, वो दूर दूर होते हैं। जैसे हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये करीब आ जाते हैं, जब दूर दूर होंगे तो ज्यादा जगह घेरी हुई है, जब करीब आएंगे तो जगह कम हो जाएगी ना, इसलिए वॉल्यूम कम हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा था कि इनके साइज से 3000 गुना ज्यादा इनका डिस्टेंस होता है, इतना दूर दूर होते हैं। तो जितना प्रेशर बढ़ाते आएंगे तो एक लिमिट तक होता है ये भी, ठीक है, ये हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, ये टॉपिक भी है, ठीक है। तो हम जब हमने पिस्टन 3 किए तो प्रेशर कितना हो गया 6 atm, और ये 1 बाई 3 डेसीमीटर, ठीक है, 1 बाई 3 डेसीमीटर। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, हम इस पे वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, K इज इक्वल टू पी वी। हम कहते हैं कि जो हमने पहला प्रेशर लगाया वो P1 है, वॉल्यूम V1 है। प्रेशर कितना है, प्रेशर हमारे पास कितना है 2 atm, वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर। तो K की वैल्यू यहां से निकलती है 2 atm डेसीमीटर क्यूब, ऐसे। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 atm डेसीमीटर क्यूब। अब दूसरे पिस्टन वाले सिलेंडर को देखते हैं जिसपे 2 पिस्टन हमने लगाया, तो इसका टेम्परेचर कितना है, इसका प्रेशर कितना है 4 atm, और वॉल्यूम 1 बाई 2 डेसीमीटर क्यूब। देखिए जी 2 बाई 4, ये 2 आ जाएगा, तो K की वैल्यू क्या निकलेगी 2 atm डेसीमीटर क्यूब, सेम है। देखिए K कांस्टेंट था, यही तो इसकी स्टेटमेंट थी कि K हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने आप। अच्छा थर्ड पे देखें, थर्ड को अप्लाई करके देखते हैं। थर्ड K इज इक्वल टू, ये क्या था P2V2, K इज इक्वल टू P3V3, K इज इक्वल टू P की वैल्यू 6 atm और V की वैल्यू 103 डेसीमीटर। अब देखिए 3 बाई 6 2, K इज इक्वल टू 2 atm डेसीमीटर क्यूब। यहाँ से प्रूफ होता है, वेरीफाई होता है कि बॉयज लॉ सही कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज विल बी कांस्टेंट, हमेशा सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब, जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो। ये 2 atm तीनों का है। तो आपका यहाँ पे बॉयज लॉ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्ल्स, बल्कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कल हम उसको डिस्कस करेंगे।